हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग वो जानते हैं कि जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो हमारे ओरिजिन से पास करती है उनकी इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। है ना। ये कौन सी लाइन है जो हमेशा ओरिजिन पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है? ओरिजिन पे इनका इंटरसेक्शन होता है। लेकिन अगर हमें जनरल फॉर्म की बात करूं तो ये जरूरी नहीं है हमारी जो लाइन है वो जो है कहाँ मिलेंगी, ओरिजिन पे मिलेंगी। ये कहीं भी मिल सकती है, यहाँ पर भी मिल सकती है। सबसे पहले इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, और इक्वेशन के साथ साथ इसकी क्या कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि जो सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है हमारे पास, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ तक तो अभी तक सेम थी, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये और हमारा जो है ऐड हो जाता है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ये सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन सर्कल भी हो सकती है, पैराबोला भी, इलिप्स भी, हाइपरबोला, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, है ना, उसके हिसाब से जो है चेंज होती है। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा कुछ भी नहीं, डिटर्मिनेंट है। क्या है ये? डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट को याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मजेदार तरीका है इसका। देखिए, ए हैप्पी गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर सिनेमा, याद हो गया। चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, ए हैप्पी गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर सिनेमा। बहुत ही वेरी सिंपल। तो ये जो डिटरमिनेंट अपना जो निकल आता है इक्वल टू 0 अगर होता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है। चलिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, देखिए जब ये डिटरमिनेंट को आप ऐसे खोल बोल देंगे ना, ये सब कुछ इस तरीके से कुछ आता है। ठीक है, ये खुल के आएगा। सर इसको कैसे याद करें? मैंने कहा इसका भी ट्रिक है, आइए आपको सिखाता हूं कैसे याद करना है। देखिए, ए बी सी लिखिए, एफ जी एच लिखिए, लिख दिया। इसमें 6 ही टर्म है, ए बी सी एफ जी एच, लिख दिया। उसके बाद वापस लिखिए दूर दूर ए बी सी, फिर लिखिए एफ जी एच, दो दो बार लिखना है, ए बी सी एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल, यहाँ प्लस लगा के 2 लगाइए। अब 2 किस पे लग रहा है? एफ जी एच पे, तो 2 2 2 माइनस 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 इक्वल टू 0। याद हो गया, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। तो ये ट्रिक से हमको जो है याद रहेगी, ये क्या है? कंडीशन है कि ये जो सेकेंड डिग्री कर्व है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये उसकी जो है हमने जो है कंडीशन लिखी है। अच्छा, अब क्योंकि हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, देखिए जनरल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि भैया मुझे ये बताइए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों लाइन का, क्योंकि दोनों लाइन कहीं तो मिलेंगी, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है? सबसे पहले इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं, हम उन दोनों लाइनों को क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। दोनों लाइनों को क्या करेंगे? अलग अलग। कैसे अलग अलग की जाती है आइए सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ तक तो हमारा वही जो ओरिजिन से पास करता वो है। इसको कैसे अलग अलग करते हैं? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग अलग अलग करेंगे। तो इसको हम करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। अभी इसको पार्ट को छोड़ दीजिए। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2y आ गया, ये माइनस x कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस y कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया ये x माइनस 2y। x माइनस 2y, x माइनस 2y पूरा का पूरा कॉमन ले लीजिए आप चाहें तो, है ना। और यहाँ से हो जाएगा ये 2x माइनस वाई। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखना है आपको a और यहाँ पे लिखना है प्लस b। अब इस दोनों इक्वेशन, यही वो दोनों इक्वेशन जो है अलग अलग करके मिलेंगी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है ये जो a है और ये जो b है, इन दोनों को निकालना है। इसको निकालने के लिए बहुत ही वेरी सिंपल है, आप क्या करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पहले और कंपेयर कर लें। किससे? इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें, आपको a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। टफ लग रहा होगा आपको ये इक्वेशन बनाना ही करना, मेथड 2 भी मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप आसानी से जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन पहले मेथड नंबर 1, आइए मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो गया? x इंटू टू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस बी एक्स माइनस 4xy, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर
और ये -2yb, ठीक है। आगे हो जाएगा +2ax माइनस ay और ये हो जाएगा +ab इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, सॉरी, इक्वल टू 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। किस किस के कोफिशिएंट, पहले तो x का कोफिशिएंट, बेटा जी देख लीजिए यहाँ पे x का सॉरी, x का कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं। b है हमारे पास x का कोफिशिएंट, और कुछ भी है, हाँ ये रहा x का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a प्लस b, और ऊपर क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, देख लीजिए, ये इक्वल टू 3। सिमिलरली आप निकालेंगे y का पोजीशन में, डायरेक्टली लिख देता हूँ आपके लिए, आप कंपेयर करना, -2b इक्वल टू -3। यहाँ से जब हम a और b की स्टूडेंट्स वैल्यू सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में आपको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सर व्हाट इज द सेकंड तरीका, सर दूसरा तरीका क्या है? मैंने कहा दूसरा तरीका बहुत ही वेरी सिंपल, पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका। पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिन लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता है वो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, कोई भी फंक्शन जो कि हमारा x और y में है, s के नाम से रिप्रेजेंट करता है हम इस इक्वेशन को। ये हमारा क्या था, 2x² माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो रहा है dy बाई dx, अब पार्शियल आधा कर दो, d से आधा, डो, ठीक है, डो s बाई डो x, और मैं निकालूंगा डो s बाई डो y। कहने का मतलब है इस केस में x को छोड़ करके ये बाकी सबको कांस्टेंट मानेगा। ध्यान रखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये x को छोड़ करके बाकी सबको कांस्टेंट मानने वाला है, बाकी सबको कांस्टेंट मानेगा केवल x को छोड़ करके। तो आपने किया, ये कितना आ जाएगा 4x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है, -5y, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0। तो फाइनली 4x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू ये 0। ये एक इक्वेशन आ गई है। अब ये वो इक्वेशन नहीं है कि इनमें से एक इक्वेशन है, ऐसा मत समझिएगा ये इक्वेशन अलग अलग होके आई है, नहीं, ये हम किस लिए निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए खाली, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 3 भी बताऊंगा, एक फॉर्मूला भी दूंगा डायरेक्ट आपको, जहां पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला डालिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। लेकिन फिलहाल मेथड नंबर 2 है हमारे पास। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो भैया, y के रेस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, -5x हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, प्लस 4y हो जाएगा, ये 0 माइनस 3 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जो इन दोनों से आ रहा था, जो इन दोनों से आ रहा था, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपके लिए। चलिए अब एक दो इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन बिटवीन क्वेश्चंस हमारे पास क्या है भैया, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस, देखिए ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे, ये देखिए हमने लगा दिया ये x एक्सिस, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा अलग लगे, ठीक है। अब ये x एक्सिस पे हमारी जो है इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द कंडीशन, कंडीशन बताइए। x, देखिए सबसे पहली बात तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरा कंडीशन, अब भैया सबसे पहला तो सर मुझे पता चल गया क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 रख दूं। हाँ जी रख दीजिए y कोऑर्डिनेट 0, मैं रख देता हूँ y कोऑर्डिनेट, तो मेरे को मिलेगा ax², हम ब्लू पेन से करेंगे इसको, ax² 0 कर दिया, 0 कर दिया, प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0।
बच्चा लोग, मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आंखों के सामने आए, आप तीन चीजें सोचिएगा मन में अपने। पहला सम ऑफ रूट, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, और तीसरा उसका डिस्क्रिमिनेंट। ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इस केस में क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट डी क्या होगा, इसका बराबर हो जाएगा जीरो के। डी किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका डी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा भैया, 4g² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। यहाँ से कंडीशन आ गई g² इक्वल टू ac। सर इसका क्या करूं सर, क्योंकि इसने बोला है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेल्टा जीरो होता था सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेल्टा जीरो। सर डेल्टा मतलब मैंने कहा याद करो, ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच, 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। याद आया आपको, ये कंडीशन हमने जो अभी पढ़ी है, इक्वल टू उसको कर दिए जीरो, और यहाँ पे सिंपल डाल दीजिए जी स्क्वायर की वैल्यू ए सी। तो आप जैसे ही डालेंगे ये आ जाएगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए बी सी से ए बी सी कट गया, और हमारे पास जो कंडीशन आ गई है 2fgh इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आई ऑप्शन है या नहीं है, या वहां पे भी उन्होंने जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। आइए एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। If the equation this represent the two straight lines and two parallel lines are drawn through the origin to form a parallelogram, find the area of a parallelogram। बहुत ही वेरी सिंपल। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो है डायग्राम बनाएंगे। हमको क्या दे रखा है बच्चा लोग, यहाँ पे दो हमको जो है लाइन दे रखी है, ये हमने दोनों लाइनें बना ली। अब इन दोनों के ही पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो मैं बना देता हूँ ये देखिए, ये हो गई लाइन, ये पैरेलल, ओके ये पैरेलल बन गई। अब इसके पैरेलल लाइन एक जो ओरिजिन से यहाँ पास कर रही है, ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा पैरेललोग्राम ये बन गया है। डायग्राम पे इतना मत जाइए, पर आपको समझ में आ गया जो हमारा पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, अब ये लाइनें जो है हमारी कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। हमको पता है ये हमारी गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये दोनों। अब क्योंकि ये दोनों ओरिजिन से नहीं पास करती हैं, इनकी इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पर ये हो गई एक y इक्वल टू m1x प्लस c1 हम ले लेते हैं, और एक लाइन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसको तो हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1, और इसको हमने ले लिया y इक्वल टू m2x प्लस c2। अब देखिए बच्चा लोग, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप भी सेम हम लोग कर देंगे y इक्वल टू m2x। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है स्टूडेंट, इंटरसेप्ट नहीं है तो जीरो। अच्छा, इसके लिए हम निकालें इक्वेशन y इक्वल टू m1x। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे अच्छा सा डायग्राम बना लिया है। सेकेंड चीज, अब हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना है। देखिए स्ट्रेट लाइन में हमने ये पढ़ा है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जब इक्वेशंस दे रखी होती हैं, तो एरिया जो होता है हमारे पास वो होता है एरिया बराबर मॉड ब्रैकेट ब्रैकेट अंडर रूट। देखिए सुनिए क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेप्ट का सब्ट्रैक्शन, तो c2 माइनस जीरो कितना होता है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास c2 माइनस जीरो, और इन दोनों का किन दोनों का, इन दोनों का इंटरसेप्ट का डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, c1 माइनस जीरो, और डिफरेंस स्लोप का डिफरेंस m1 माइनस m2। ये हमारा हो गया। अब फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया c1 c2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 का मॉड। देखिए यहाँ पे हमें c1 c2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं c1 c2 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखिए, क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर क्या छुपी हुई है, दो लाइनें छुपी हुई हैं, तो मैं इसको ऑलरेडी स्प्लिट करके लिखूंगा। मतलब क्या लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा b मल्टीप्लाइड बाय y माइनस m1x माइनस c1 y
माइनस m2x माइनस c2। b क्यों कॉमन निकाला, याद करो क्वाड्रेटिक में जब भी आप लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a बाहर निकाल करके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखते थे। क्यों, क्योंकि हमने इसको y में क्वाड्रेटिक की तरह जो है लिया है, जिसके रूट्स ये दोनों हैं। अब जब भी आप c यहाँ पे जो है वैल्यू c1 c2 की निकालोगे, देखो c1 इंटू c2 इंटू b c1 c2, ये एक कांस्टेंट के बराबर जो कि c है हमारा आ जाएगा, तो c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी c बाई बी। बहुत ही वेरी सिंपल। और m1 माइनस m2 की वैल्यू आप निकालना आसानी से जानते हैं। आइए हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने वैल्यूज रख दी यहाँ पे c बाई बी, और ये हमारा हो गया अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर लीजिए। m1 प्लस m2 जो वैल्यू होती है माइनस 2h बाई बी होती है, और m1 m2 की जो वैल्यू होती है वो a बाई बी होती है। ठीक है, तो ये आप पुट कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइनली आंसर आता है अंडर रूट 2h स्क्वायर माइनस ए बी। ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस वही एंगल होता है जो हमारा नॉर्मल फॉर्म में होता है। क्या, tan इनवर्स के अंदर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। जब ए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा ओरिजिन से पास होती है, सेम वही फॉर्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था मैं आपको एक फॉर्मूला और दूंगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चुटकियों में निकालना सिखा देगा। आइए इस फॉर्मूले को, इतना बड़ा फॉर्मूला सर याद कैसे करें। मैंने कहा याद करना बहुत ही वेरी सिंपल है। देखिए मैं आपको ये वाला याद कराता हूँ। क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, डैश लगाना है, डैश लगाना है, कॉमा लगाना है, अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट लगाना है। ठीक है, देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ लिखिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ लिखिए। अब गौर फरमाइएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन इसमें कोई भी x से रिलेटेड वैल्यू नहीं है। जैसे f किससे रिलेटेड है, y से रिलेटेड है, c तो कांस्टेंट है, और b किससे रिलेटेड है, y से रिलेटेड है। ये आपको टेक्निक सिखा रहा हूं मैं, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। तो देखिए सिमिलरली ये y कोऑर्डिनेट है, लेकिन y से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। g हमारा x रिलेटेड है, a हमारा x रिलेटेड है। तो आपको सेम काम करना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, x रिलेटेड नहीं चाहिए। तो कितना आ गया, f स्क्वायर माइनस c तो है ही है, और हमारे पास यहाँ कितना आएगा, bc। यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ पे एक्स रिलेटेड लिखिए, यहाँ पे वाई से रिलेटेड लिखिए। एक्स कोऑर्डिनेट में वाई से रिलेटेड, वाई कोऑर्डिनेट में एक्स रिलेटेड। फॉर्मूला याद हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के अपन ने 3 तरीके देख लिए। पहला स्प्लिट करके सॉल्व कर लीजिए, दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तीसरा फॉर्मूला लगा लीजिए। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओरिजिन से डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट हमारे पास है यहाँ पर कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस लाइन। मतलब दो लाइन कोइंसिडेंस कब होती है भैया, जब उनका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। सर अगर ये लाइनें कौन सी थी हमारे पास, सिंपल l1x प्लस m1y प्लस n1 इक्वल टू 0, l2x प्लस m2y प्लस n2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट कब होंगी, जब इनके कोफिशिएंट का रेशियो जो है बराबर होगा। लास्ट, एंगल बाइसेक्टर निकालना। देखिए एंगल बाइसेक्टर जो नॉर्मल वाला था हमारे पास किसका, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हम अपने को याद है क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एच। सेम है, देखिए क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कॉमा बीटा आ गया है, तो बस यहाँ पे जो लिखा था x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 0 का स्क्वायर लिखा था। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे था। कहाँ पे था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन पे था। यहाँ अल्फा कॉमा बीटा है, तो आपने क्या काम किया है, बस x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा, x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारा ओरिजिन पासिंग से बाइसेक्टर होता है। तो ये हमने जो है जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा। ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ को सब्सक्राइब करें। और अगर आप
अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।